मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका DS4 न्यूज पर। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को खत्म करने की आड़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही कद को समाप्त करने की रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है? क्या अब योगी आदित्यनाथ के कद को घटाने जा रही है मोदी सरकार? लेकिन ऐसा क्या करने वाली है? क्या ये खेला होगा नतीजों के बाद? यानी नतीजे तो सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो करारी हार मिली, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी ने अयोध्या, अमेठी उन सीटों पर हार का सामना किया है जहां पर पहले श्री राम के नाम पर अयोध्या और पूरा का पूरा अयोध्या एपिसेंटर था उत्तर प्रदेश के चुनाव का, या यूं कहूं कि लोकसभा चुनाव का, वहां पर हार गई। अमेठी जहां से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा, वहां से कांग्रेस के एक सिपाही किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी के अंदर ही स्मृति ईरानी को मात दे दी। तो ऐसे में अब बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली? आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना दमखम वापस लाने वाली है? अपने आप को फिर से कैसे स्थापित करेगी बीजेपी? और इन सभी बड़े सवालों का जवाब एक ट्वीट में छुपा है। और ये ट्वीट क्या है वो सबसे पहले आपको पढ़ाती हूं, फिर बताती हूं कि आखिर मोदी कौन सा बड़ा खेला करने वाले हैं जिससे अखिलेश यादव से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नजर डालिए। पत्रकार केपी मलिक लिखते हैं, बिग ब्रेकिंग, पिछले कई दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यूपी को 3 हिस्सों में बांटने की चर्चा चल रही है, जिसमें 25 से 27 लोकसभा सीटें वाली 3 नए राज्य पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल बनाए जा सकते हैं। साहिब के इस कदम से न सिर्फ योगी को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाकर समेटा जा सकता है, इससे अखिलेश यादव की ताकत भी 3 हिस्सों में बंट जाएगी। आज सपा 37 सीटें लेकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, परंतु पश्चिम में तो सपा पहले ही कमजोर थी। अब तीनों प्रदेश में बंटने से 2027 के विधानसभा चुनाव में उसके कमजोर होने की संभावना तो बढ़ ही जाएगी, जिसमें यूपी को बांटने की तैयारी चल रही है। बड़ा दावा किया जा रहा है केपी मलिक द्वारा, जो कि पत्रकार है, और ये वो पत्रकार है दोस्तों जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भविष्यवाणी की थी कि समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर विजय हासिल करे, और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। और बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पर लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ पर इन पत्रकार साहब ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही। और अब ये बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश को बांटने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स को तो चोट पहुंचाने की रणनीति है ही, लेकिन क्या इसकी असल वजह योगी आदित्यनाथ के कद को घटाना है? क्या अगर उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और केवल पूर्वांचल तक ही सिमट कर रह जाएंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल में अच्छा पकड़ है और उत्तर प्रदेश में अलग हिस्सों में अगर मैं बात करूं तो इतनी अच्छी पकड़ इस बार के लोकसभा नतीजों में नहीं नजर आई। तो अगर पूर्वांचल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश तो ऐसे ही 3 हिस्सों में बंटकर योगी आदित्यनाथ का गठ कम हो जाएगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ के कद को घटाकर ही मोदी को अस्तित्व में लाने का काम किया जाएगा? क्या बीजेपी तभी अस्तित्व में आ पाएगी? क्या बीजेपी अपने एग्जिस्टेंस को तभी प्रूव कर पाएगी अगर योगी को दरकिनार कर दिया जाता है? बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से आप अखिलेश यादव, आप तमाम विपक्षी दलों को धराशाही करने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री को पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ अगर सिमट जाते हैं तो उनकी आधी शक्तियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और ऐसा कहा भी जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में और साथ ही लोकसभा सीटों के मामले में सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी उत्तर प्रदेश की।
और उत्तर प्रदेश को एक तरीके से एपिसेंटर माना जाता है। जैसे अयोध्या को माना जाता है उत्तर प्रदेश का, वैसे ही लोकसभा चुनाव का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश को माना जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश में ये दाव खेल दिया जाता है तो अखिलेश से ज्यादा नुकसान यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को होगा। मोदी और आरएसएस के बीच में क्या समस्या चल रही है, लगातार वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलने वाले हैं। क्या चर्चा होगी, क्या हार का ठीकरा फोड़ देंगे मोदी के सर पर? और अगर ये जो चर्चा हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, अब आपको इसके बारे में अपडेट बता दूं कि मोहन भागवत उत्तर प्रदेश आते हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं करते हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में आने के बाद भी क्यों योगी आदित्यनाथ से मुलाकात मोहन भागवत नहीं करते हैं। और अगर सीक्रेट मीटिंग इसके बावजूद भी हुई है, जो सूत्रों को खबर नहीं पहुंची है, तो फिर क्या पूरा का पूरा हार का ठीकरा योगी ने मोदी के ऊपर फोड़ दिया? और इस वजह से दोस्तों, इस वजह से मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी और गुजरात लॉबी ने अब सोचा है कि ये पूरा क्लियर कर दे कि गुजरात लॉबी अलग है और बाकी नेता जो मोदी को टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी के ही नेता जैसे योगी आदित्यनाथ, और जैसे मैंने आपको नितिन गडकरी के बारे में भी बताया था कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कद अलग है, उन्हें अलग दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन नितिन गडकरी को एक अलग ओहदे से देखा जाता है। तो क्या अब मोदी के लिए अखिलेश यादव से ज्यादा बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ बन गए हैं? और इस चुनौती को समाप्त करने के लिए अब पूर्वांचल तक सिमटा कर रख देना चाहते हैं योगी को। और 3 हिस्सों में अगर उत्तर प्रदेश बंट जाता है तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही खास हो जाएगा, बहुत ही आरामदायक हो जाएगा विधानसभा चुनाव जीतना। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी बीजेपी की मुश्किलें खत्म नहीं होगी, क्योंकि सियासत समीकरण को अगर समझे तो ये केवल जाति पर आधारित नहीं है। जाति का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम इन राज्यों में उत्तरी बेल्ट के। लेकिन इस बार का चुनाव पेपर लीक पर लड़ा गया है। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, ये तमाम वो मसले हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इस बार का चुनाव लड़ा गया है। और ऐसे में अगर इन मुद्दों पर फिर से विधानसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया तो अगर 3 छोड़िए आप 6 हिस्सों में भी बांट लेंगे तो यहाँ पर नुकसान अखिलेश को जातीय समीकरण से नहीं बल्कि आपको खुद होने वाला है। क्योंकि इस बार जो राहुल गांधी और तमाम अखिलेश यादव के लोग, जो उनके कार्यकर्ता जमीन पर जाके एक साथ चुनावी प्रचार, यूपी के लड़के ने जो धूम मचाई है उत्तर प्रदेश में, उससे अब बीजेपी इतना बौखला गई है, हाशिए पर लटकाने को तैयार है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अगर एक बलिदान देना पड़ गया और वो बलिदान खुद के नेता का ही देना पड़ गया तो आज ये बीजेपी को स्वीकार है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो 2027 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे? और अगर ये बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? किस नेता के कद को कम करने का प्रयास बीजेपी करेगी? क्या लगता है आपको? ये जो बिग रिपोर्ट आप तक मैंने पहुंचाई है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है ये बात जो मैंने बताई अगर वो सचमुच हो गई तो फिर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें तो बढ़ेगी, बीजेपी की भी हालत खस्ता होने वाली है। कमेंट सेक्शन में बताइए अपने राय, सुझाव और अपने प्रश्न। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।